गुरु पूर्णिमा पर 10 रुपये की ये 4 चीज़ें ज़रूर खरीदें। अन्न और धन के भंडार भर जाएंगे आपके। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। महर्षि वेदव्यास जी ने पहली बार मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था, इसलिए महर्षि वेदव्यास जी को प्रथम गुरु माना गया है। इस बार गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई 2024 को है। आषाढ़ माह की गुरु पूर्णिमा तिथि को वेदों के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। पूर्णिमा तिथि पर पूजा, जप, तप और दान का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि पर पूजा, जप, तप और दान करने से साधक को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा उपासना की जाती है। साथ ही वेदों के जनक वेदव्यास जी की भी पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्र में पूर्णिमा तिथि पर विशेष उपाय करने का विधान है। इन उपायों को करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है। अगर आप भी सुख, शांति और धन पाना चाहते हैं तो गुरु पूर्णिमा तिथि पर ये 4 चीज़ें खरीद कर घर ज़रूर लेकर आएं। पहला, लाफिंग बुद्धा। गुरु पूर्णिमा के दिन घर पर लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा अवश्य लेकर आएं। लाफिंग बुद्धा को सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। घर में लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा स्थापित करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली आती है। लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा को घर की उत्तर दिशा में स्थापित करें। इससे घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां भी दूर हो जाती हैं और आपका मन भी शांत रहता है। दूसरा, ग्रंथ की माने तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। व्यक्ति गुरु के बिना अज्ञानी है। गुरु शिष्य के जीवन के अंधकार को दूर करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन घर पर पवित्र ग्रंथ गीता ज़रूर लाएं। इस ग्रंथ के पाठ से जातक के जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। तीसरा है श्रीयंत्र। आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो गुरु पूर्णिमा के दिन घर पर श्रीयंत्र अवश्य लाएं। धार्मिक मान्यता है कि श्रीयंत्र में धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। घर में श्रीयंत्र स्थापित करने से आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। साथ ही करियर और कारोबार में भी तरक्की होती है। चौथा, कौड़ी। माँ लक्ष्मी को कौड़ी अति प्रिय है, इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन घर पर कौड़ी अवश्य लेकर आएं। इसके बाद पूजा के समय माँ लक्ष्मी को कौड़ियाँ अर्पित करें। अगले दिन पूजा पाठ करके कौड़ियों को लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। पांचवा है शंख। जगत के पालनहार भगवान विष्णु को शंख अति प्रिय है, इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन शंख खरीदकर ज़रूर लाएं। इस दिन पूजा के समय शंख में जल भरकर भगवान विष्णु को अर्घ्य दें। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से आय और भाग्य में वृद्धि होती है। छठा है चने की दाल। चने की दाल का संबंध गुरु बृहस्पति से होता है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा पर चने की दाल की खरीदारी करने से घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। साथ ही कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा भी हासिल होती है। साथ ही घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव भी दूर हो जाता है। सातवां है पूजा सामग्री। गुरु पूर्णिमा पर पूजा पाठ से संबंधित चीज़ों को खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसे में इस दिन आप भगवान की मूर्ति या फिर धार्मिक पुस्तकें खरीद सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। चलिए अब जानते हैं गुरु पूर्णिमा पर कौन से उपाय आपको करने चाहिए। पहला, ज्योतिषियों के अनुसार गुरु का संबंध बृहस्पति देव से होता है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा के दिन पीले वस्त्र पहनकर पूजा करने से आपका भाग्य तेज होता है, जिससे आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। दूसरा, बुद्धि के विकास के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद नाभि तथा मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। इसके अलावा भोजन में केसर का प्रयोग करें। तीसरा, गुरु पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाने और 7 बार परिक्रमा करने से ग्रह दोषों से छुटकारा मिलता है। चौथा है, गुरु पूर्णिमा के दिन अगर स्नान करते समय नागर मोथा नामक वनस्पति का प्रयोग आप करेंगे तो व्यक्ति की सभी शारीरिक और मानसिक परेशानियां खत्म हो सकती हैं। पांचवा, गुरु पूर्णिमा को बृहस्पति देव की आराधना और अपने गुरु को नमन करने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। छठा, गुरु पूर्णिमा पर पूजा के दौरान पीले रंग के फूलों का इस्तेमाल करें। साथ ही प्रसाद में पीली चीज़ें चढ़ाएं।
ऐसा करने से गुरु की आप पर कृपा रहेगी। सातवां, जिन लोगों के प्रत्येक कार्य में बाधा आती रहती है उन्हें आज के दिन विष्णु भगवान के मंदिर में 2 केले के पौधे लगाने चाहिए, जिससे मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। आठवां, गुरु पूर्णिमा के दिन साबुत मूंग दाल मंदिर में दान करें। साथ ही 12 वर्ष से छोटी कन्याओं को दक्षिणा दें, इससे आपकी तरक्की निश्चित होगी। नवां, जिनके घर में धन नहीं टिकता है उन्हें आज शुभ मुहूर्त में चांदी का बर्तन अपने घर की ज़मीन में दबाकर रख देना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी का घर में वास होगा। 10वां, गुरु पूर्णिमा पर किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को भोजन और पीले वस्त्र दान करने से व्यक्ति पर गुरु की कृपा होगी, इससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। 11वां, गुरु पूर्णिमा को घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को साफ करें, फिर उस पर हल्दी और पानी डालकर लेप कर दें। उसके बाद वहाँ घी के दीपक जलाएं। ईशान कोण का संबंध देवगुरु बृहस्पति से होता है। इस उपाय से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। 12वां, गुरु पूर्णिमा के दिन गाय के घी वाला दीपक भगवान कृष्ण के सामने जलाकर पूजा करें और उनके सामने अपनी मनोकामना कहने से बिगड़े हुए काम बनने लग जाते हैं और हर काम सफल हो जाता है। 13वां, गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजा करें और अच्युत आनंद गोविंद नाम का 108 बार जप करें। अब आटे की पंजीरी का प्रसाद बनाकर भोग लगाएं। पूजा के बाद घर परिवार के लोगों में प्रसाद बांटें। इस प्रसाद को खाने से हर किसी की सेहत अच्छी बनी रहेगी। 14 नंबर, गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर में पथ करें और कटा हुआ गोल नारियल चढ़ाएं तथा अपनी मनोकामना भगवान के सामने कहें। इससे आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे तथा मनोकामना पूरी हो जाएगी। 16वां, जिन विद्यार्थियों को पढ़ाई में समस्या आ रही है उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन गीता का पाठ करना चाहिए। इस उपाय से पढ़ाई में हो रही समस्याएं दूर हो सकती हैं। 17, जिन जातकों के वैवाहिक जीवन में परेशानी हो रही है उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु यंत्र को स्थापित कर उसकी विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। पहला, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खासतौर पर गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के आसन पर बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि शास्त्रों में गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। ऐसे में गुरु के आसन पर बैठना केवल गुरु का अपमान ही नहीं माना जाता है बल्कि भगवान का अपमान भी माना जाता है। दूसरा, गुरु के समक्ष किसी भी चीज़ का सहारा लेकर खड़े नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही उनके मुख की ओर पैर करके नहीं बैठना चाहिए। दरअसल इस तरह से बैठना भी गुरु का अपमान माना गया है। तीसरा, गुरु के सामने कभी भी अभद्र या अशोभनीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अक्सर गुस्से में लोगों की ज़ुबान से कुछ भी निकल जाता है। ऐसे में ये हमेशा याद रखना चाहिए कि गुरु की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले शब्द कभी भी ज़ुबान पर नहीं लाने चाहिए। चौथा, कोई व्यक्ति धन दौलत के मामले में कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे गुरु के समक्ष शोहरत का दिखावा कभी नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से ही शिष्यों का कल्याण होता है। याद रहे कि गुरु की वाणी का एक एक शब्द आपकी तमाम संपत्ति पर भारी होता है। उनके ज्ञान का मोल आप जीवन भर कभी नहीं चुका सकते हैं। पांचवां, हमें भूलकर भी कभी गुरु की बुराई किसी और के सामने नहीं करनी चाहिए। यह घोर अनर्थ है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी ऐसा कर रहा है तो संयमित होकर उसे रोकने का प्रयास करें, क्योंकि गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है और भगवान की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। अंत में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। जय श्री राम।